A very good morning to all of you. Today we are going to cover the state space analysis, that is representation of a system. State space representation of a system. So first of all, what do you mean by the state? It is a group of variables which summarizes the history of the system in order to predict the future value. What does it means? Whenever कभी भी आप क्या करोगे, कोई भी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करोगे. बट प्रेजेंट कौन सी वैल्यू? प्रेजेंट में क्या होगा, जो भी पुरानी आपकी वैल्यूज है उन सब का सम करके आपका एक न्यू फ्यूचर वैल्यू बनेगी. उसको हम क्या बोलेंगे? द स्टेट. सो प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगी? विच इज अ समराइजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑल द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑर्डर सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू. आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी फ्यूचर वैल्यू को. दैट इज कॉल्ड एज स्टेट. ये हम किस किस सिस्टम में यूज कर सकते हैं? लीनियर सिस्टम में, नॉन लीनियर सिस्टम में, आपकी जो टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स में ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्टेट वेरिएबल. द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. इसमें आप क्या करते हो? सेट ऑफ वेरिएबल्स कंसीडर करते हो. जैसे इसमें स्टेट में आपने क्या किया, प्रीवियस जितने भी आपकी रीडिंग्स आई है उन सब का सम करके न्यू फ्यूचर वैल्यू आपने प्रिडिक्ट करी. बट स्टेट वेरिएबल में क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स को आप कंसीडर करते हो और सिस्टम को मतलब द स्टेट ऑफ सिस्टम को आप डिफाइन करते हो. तो वो आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप निकाल सकते हो स्टेट वेरिएबल को. नेक्स्ट इज स्टेट वेक्टर. इट इज अ वेक्टर विच कंटेन्स द स्टेट वेरिएबल्स एज एलिमेंट्स. इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स को आप कंसीडर कर सकते हो. एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने कोई भी डिवाइस ले लिया, डिवाइस में आपने कैपेसिटेंस इनपुट में दी है, ठीक है. कैपेसिटेंस की इनिशियल वैल्यू से लेके फाइनल वैल्यू सारी वैल्यूज आ जाएगी. उसको आप बोलोगे एक स्टेट वेरिएबल क्या होगा, कैपेसिटेंस. दूसरा आपने ले लिया वोल्टेज, तो वोल्टेज इनिशियल वैल्यू से लेके फाइनल वैल्यू वो आ गई वोल्टेज. तो दो स्टेट वेरिएबल्स से आपका क्या बन जाएगा, स्टेट वेक्टर. तो एक ही डिवाइस पे अगर आपको मैंने बोला वोल्टेज में निकालो, कैपेसिटेंस पे निकालो, तो आप उसको क्या बोलोगे, स्टेट वेक्टर. ओके. तो ये तीन बेसिक डेफिनेशंस हो गई आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए. एडवांटेजेस क्या है इसकी? एडवांटेजेस ओवर किसके? ट्रांसफर सिस्टम के. हमने जो अभी तक सिस्टम पढ़ रहे थे हम ट्रांसफर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके कंपैरेटिवली इसके एडवांटेजेस क्या है? एनालिसिस इज डन बाय कंसीडरिंग इनिशियल कंडीशंस. इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट वैल्यूज पढ़ रहे हैं, जो भी इनिशियल्स वैल्यू आपको पता है, उससे आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी आने वाली वैल्यूज क्या है, तो ये सिस्टम आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है. ठीक है. तो एक ये मोर एक्यूरेट देन द ट्रांसफर फंक्शन. वाई? बिकॉज एज बाय द फर्स्ट पॉइंट कि इट मतलब ये प्रिडिक्ट कर लेता है आपकी इनिशियल वैल्यू से, एनालाइज कर लेता है नेक्स्ट वैल्यूज क्या होंगी. सो ऑब्वियसली ये ट्रांसफर फंक्शन उस बेसिस पे बेटर हो गया, ये एक्यूरेट रीडिंग देगा उसमें. Analysis of multi input and multi output system are easy. MIMO system, multi input multi output, उसमें हम सिर्फ सिंगल सिस्टम सिंगल आउटपुट यूज करते थे. इसमें हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट यूज करते हैं. ठीक है. गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रोलेबिलिटी. आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल डायनेमिक सिस्टम. जब हम डायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं, सो वी विल टॉक अबाउट बोथ टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट, नॉन लीनियर, लीनियर सिस्टम. ये सब डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं. तो हम इन सभी सिस्टम्स की हम बात करते हैं. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? कम्प्लेक्स टेक्निक्स है, मैनी कंप्यूटेशंस इसमें रिक्वायर्ड होती, मैनी कंप्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड. तो ये बेसिक आपका ऑब्वियसली अगर आप टिपिकल कैलकुलेशंस करोगे सिस्टम में तो उसकी स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो ये बेसिक डिसएडवांटेज है हमारी किसकी? स्टेट स्पेस एनालिसिस की ओवर ट्रांसफर फंक्शन. ओके. नेक्स्ट इज योर स्टेट इक्वेशन. स्टेट इक्वेशन क्या होती है? स्टेट इक्वेशन आर फॉर्म्ड बाय इक्वेटिंग द सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल ऑफ ए इंटीग्रेटर टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल. मतलब क्या है इसका, कि जो भी सिस्टम है उसकी स्टेट इक्वेशन को अगर फॉर्म करना है, हम इक्वेट करेंगे जो भी एक इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उनको सम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल. उसके फर्स्ट डेरिवेटिव तक उसको करेंगे, जिसको मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में.